नमस्कार दोस्तों, मैं तरफ सबका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से मई और जून की गर्मी है और पोखरण में भी गर्मी का सितम बहुत तेज है, लेकिन पोखरण में तिरंगे को लेकर जिस प्रकार से सियासत गर्मा गई है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जहां तिरंगे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, लेकिन हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर तिरंगा लगने वाला है। मंत्री निवास के सामने हम खड़े हैं जहां पर तिरंगा लगने वाला है, लेकिन जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ज्ञापन देने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज हम जो आपको इस दृश्य बता रहे हैं कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है, जहां पर काम होता है वही काम होता है। हम हमारे सहयोगी से कहेंगे कि ये जो हमारे पीछे तिरंगा है उसका काम पूर्ण हो चुका है। तो आपको बताएंगे कि फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है, ऊपर तिरंगा लगने की तैयारी है, साइड में हाई मास्क लाइट भी लग चुकी है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने जो ये सियासत गरमाई है वो बिल्कुल किस तरीके से है वो हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए हमारे बाजू में ये हाई मास्क लाइट भी लग चुकी है और पीछे मंत्री निवास भी है। मंत्री निवास के सामने जो ये तिरंगा लगा हुआ है उसको लेकर सियासत गरमा गई है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि मंत्री निवास के सामने भी जो है शक्ति स्थल है, यहाँ पर लोग देखने को आते हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति स्थल है। यहाँ 1998 में परमाणु विस्फोट हुआ था, उसके बाद पोखरण की धरा विश्व मानचित्र पर उभरी थी। लेकिन जो ये सियासत है वो किस तरीके से गरमा गई है। कल भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया, कहा कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। भाजपा की मांग थी, लेकिन कांग्रेस की मांग थी कि वो जो है स्थान परिवर्तन नहीं करे, वहीं लगे। लेकिन एक ही रात में पूरी तरह से ये तिरंगा लगकर तैयार है, मात्र राष्ट्रीय ध्वज लगाना बाकी है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है। वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के कार्यकर्ता जब ये खबर देख रहे होंगे तो उनको ये मालूम चलेगा कि ये किस तरीके से है। यहाँ जो है हमारे सहयोगी कैलाश पालीवाल हैं, उनसे हम कहेंगे कि ये जो मंत्री निवास है, मंत्री निवास के सामने भी ये तिरंगा लगा हुआ है और हम मंत्री निवास का भी आपको दृश्य दिखा रहे हैं। लेकिन मंत्री निवास से तो 100 फीट की दूरी पर है और शक्ति स्थल से भी 100 फीट की दूरी पर है। लेकिन हमारे साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पोखरण के वार्ड पार्षद भी है। बातचीत करते हैं इस तिरंगे को लेकर। कल जो है इन्होंने एक ज्ञापन दिया था, उसमें यह मांग की थी कि यहाँ जो है तिरंगा जो है यहाँ से स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो ये तिरंगा लग चुका है, मात्र राष्ट्रीय ध्वज लगाना बाकी है, पूर्ण रूप से फाउंडेशन तैयार है। अब हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर बताएं, फाउंडेशन तैयार है, बहुत सियासत गरमा गई थी, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे यहाँ दृश्य बहुत अलग ही था। हाई मास्क लाइट लग चुकी थी। आपकी डिमांड थी कि यहाँ जो है ये स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाजपा आरोप लगा रही है मंत्री निवास के सामने, क्या है? नहीं, स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं है, जब कार्य पूरा 70% हो गया उसके बाद में कोई यदि मांग करता है कि स्थान परिवर्तन होना चाहिए तो ये हास्यास्पद है। नगर पालिका का कार्य है, नगर पालिका करवाती है, उसके लिए स्थान चयनित किया गया है और जब काम 70% पूरा हो गया उसके बाद में अपन कहते हैं स्थान। बाकी मंत्री जी का कोई इश्यू पॉइंट नहीं था। अगर पहले ये तय होता तो ये जहाँ लगाना चाहते थे लगा देते। और इतना ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा बाउंडर क्यों बना रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ऐसा कैसा ध्वज, ऐसी की ऐसी हाई मास्क और लगाओ ना। मैं जगह बताता हूँ जहाँ अंधेरा है। अब रात को इसका बाइक लेना, ये हाई मास्क की लाइट मंत्री जी के बंगले पे पड़ती है या आर्मी गेट को क्रॉस करके पड़ती है या इधर चंदन सिंह जी के मकान से लेकर आगे दूर तक 1.5 किलोमीटर तक रोशनी पड़ेगी। इधर भी मेघवाल समाज के देव भूमिका है, इधर जो है टेम्पल भी है, छतरियाँ हैं, चारों ओर इसकी लाइट पड़ेगी। एक हाई मास्क की लाइट 1.5 किलोमीटर पे पड़ती है, तो ऐसी हाई मास्क और लगा दो ना। इसका इश्यू पॉइंट क्यों बनाते हो? ऐसी जगह और उपयुक्त लगे तो वहाँ ध्वज और खड़ा कर दो। सार्वजनिक स्थान पे लगाने की मांग थी, पिछले 3 दिनों से सियासत गरमा गई थी। आपने भी कल ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज जो नज़ारा है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या रीज़न है? नहीं, नज़ारा क्या है, जब उसका फाउंडेशन तैयार हो जाता है तो कोई पाइप को खड़ा करने में तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, घंटे 2 घंटे का काम होता है। सारा वर्क जो है हो गया और टेक्नीशियन, फाइनेंशियल पूरी परमिशन होती है म्यूनसिपलिटी की, तब ये आगे काम होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, सारा काम पहले हो चुका था। लेकिन जो भाजपा इतने दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, भाजपा इतने दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जो है कल रात को ये पूरा कार्य हो गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे आपको रात को लगता है आपको कि ये खंबा खड़ा हो गया, बाकी कार्य तो जमीन पे हुआ है। अर्थ वर्क तो जमीन पे होता है। आरसीसी का वर्क होने पे एक ही दिन में छत डल जाती है, तो वो तो प्रोसीजर है। ये रात को कोई भाई से खड़ा थोड़ा ही हुआ है।
हाई मास्ट का फाउंडेशन कंप्लीट होने पे, इस तिरंगे का फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद में जो है इस पे तो खड़ा होने में तो 2 घंटे का ही काम होता है। काम तो सारा हो चुका था नीचे। आप वार्ड पार्षद थे अगले बोर्ड में और इस बोर्ड में प्रतिपक्ष के नेता भी है, क्या ऐसा सुनने में आया है कि भाई सुभाष चौक में इसका निर्णय लिया गया था, आप ही बोर्ड प्रस्ताव की बैठक में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया है, बिल्कुल निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है। और है तो अंदर वर्क ऑर्डर लेआउट की कॉपी देख लो, उसको मंगा करके बोर्ड में। कल भी यही मांग थी, चेक कर लो। और अंसारी अय्यन ने कल तो स्टेटमेंट दिया है अखबार में कि भी ऐसा कोई स्थान निर्णय चिन्हित नहीं किया गया था। उसके बाद में सबसे सर्वसम्मति से कि भाई ये तिराहा है, आर्मी गेट है और रामदेवरा पैदल यात्रियों का स्थान है, इस जगह पे हाई मास्ट जरूरी है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री निवास के सामने लग रहा है हाई मास्ट से, उसके बंगले पर जो है लाइट पड़नी चाहिए, ये क्या तक जो है उनकी भावना क्या है? भाई कहीं न कहीं तो होगी ना, किसी न किसी का मकान आ जाना गुनाह थोड़ा ही है। कल आपके उधर कॉलोनी में कोई हाई मास्ट खड़ी होती है, आपका मकान होता है तो कहेंगे ये पत्रकारों के घर के आके ये हाई मास्ट लगी, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है, ये संयोग है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वार्ड पार्षद नयनदास जी रंका। इनका कहना है कि जो पहले वर्क हो चुका था, कार्य हो चुका था, रात को जो है फाउंडेशन तैयार हुआ और जो है ये पोल लगे हैं, उसको लेकर हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका फंडामेंटल क्लियर है। ये कह रहे हैं कि हम जो पूर्व में पार्षद थे उनको लेकर भी जो इसमें कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। किसी की मकान के आगे अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज लगता है तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी मकान के आगे तो राष्ट्रीय ध्वज लगेगा, लेकिन ये जो मंत्री का निवास है उसको लेकर ये जो बवाल बना रहे हैं वो सरासर गलत है। पोखरण वॉइस के लिए सहयोगी कैलाश पालीवाल के साथ चंद्रशेखर दवे।